अच्छा स्टूडेंट, अब आपके सामने जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ वो पार्ट 1 क्लास सेट फंक्शन एंड ग्रुप पर हमने काम करना है। ठीक है, क्या होते हैं सेट फंक्शन और ग्रुप। अभी जो पिछला टॉपिक था मेरा वो 11 पर था, वो नंबर ऑफ सिस्टम पर था। ठीक है, पार्ट 1 क्लास में जो मैंने पिछला एक्सप्लेन से किया है वो नंबर ऑफ सिस्टम है। अब जो मेरा टॉपिक है वो सेट फंक्शन और ग्रुप पर है। अच्छा, अभी अभी आप देख रहे हैं कि जो मैंने पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया था कि मैंने कहा था सेट की क्या निशानी होती है, तो सेट को अंडरस्टैंड आपने किया था। सेट को मैंने कहा था कि कर्ली ब्रैकेट में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह, इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं वो इस तरह मेंशन किए जाते हैं और ये कर्ली, ये सेट की नोटेशन होती है। ये किसकी होती है? सेट की। अगर डिजिट को इस तरह की ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए इसे बोलते हैं वर्टेक्स, इसे क्या बोलते हैं? सेट। और अगर डिजिट को इस तरह की ब्रैकेट में बंद कर दिया जाए तो इसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट, ये आपके सामने मैंने ब्रैकेट शो आउट की है। किसे सेट कहते हैं, किसे वर्टेक्स कहते हैं, किसे मैट्रिक्स। सेट, यहां मेरा काम है, सेट पर फंक्शन ग्रुप। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह की कर्ली ब्रैकेट में। ठीक है, सेट को मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब आप सेट देख रहे हैं, सेट को इस तरह की ब्रैकेट में बंद किया जाता है, इसे कहते हैं सेट। अच्छा, सेट में जो होते हैं, इसे आप ए का नाम ले लें। अब इसके अंदर जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, अब जब एलिमेंट को सेट के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ये अलामत आते हैं, ये एलिमेंट और सेट के दरमियान आते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिलोंग। पिछले टॉपिक में भी मैंने इसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और जब हम सेट में से सेट निकालते हैं तो कैसे पता चला सेट में से सेट? तो ये कर्ली ब्रैकेट साथ आ गई, ये बता रही है कि अब मैंने सेट निकाला है। किस में से? सेट में से सेट निकाला है। तो अब सेट को सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट था, तो अब सेट को सेट से रिप्रेजेंट किया जाए तो मैंने कहा था सब सेट की अलामत लगती है। ये है सब सेट की अलामत। अभी आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि आपको एलिमेंट सेट और तलक बताया है। अच्छा, अब हम टॉपिक पर आने लगे हैं, फंक्शन एंड ग्रुप। अच्छा, अभी स्टूडेंट आपको सेट की समझ आ गई होगी, सेट किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करने लगे। फंक्शन किसे कहते हैं? व्हाट इज फंक्शन? एक सेट में कहता हूं एक्स, ये सेट है 1 2 3, वाई ये सेट है ए बी सी, एक्स और वाई। अच्छा, जब इनकी डायग्राम बनाऊंगा तो एक्स की ये डायग्राम है, वाई की ये डायग्राम है। एक्स में जो एलिमेंट है 1 2 3 लगाए हैं और वाई में ए बी सी लगाए हैं। ये आपको दो सेट नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई। अच्छा, इनके दरमियान आज मैं फंक्शन को एक्सप्लेन करने रहा हूँ। व्हाट इज़ फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को एक्सप्लेन करते हुए मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, जो पहले सेट आ जाता है ना, उस सेट को हम कहते हैं डोमेन। जो बाद में सेट आता है उसे हम कहते हैं रेंज। अच्छा, डोमेन रेंज क्या होता है? डोमेन का मतलब होता है आपने जो दिया है वो डोमेन है, आगे जो आपको मिल रहा है वो रेंज है। मसलन आप शॉप पर जाते हो, भाई आप शॉप में जाके क्या करते हो? आप 5 रुपए देते हो, वो डोमेन है। आगे जो 5 रुपए के आपको पाप्स मिल रहे हैं वो रेंज है। हजारों एग्जाम्पल है जो आप दे रहे हो और डोमेन है, जो आगे से आप रिसीव कर रहे हो वो रेंज है। मसलन आप कहीं जा रहे हो, किसी को आपने थप्पड़ लगा दिया है, वो डोमेन है, जो आगे से रिस्पांस मिलेगा वो आपकी रेंज है। आप इस तरह कहीं भी, दिस इज अ फंक्शन। फंक्शन में क्या होता है? डोमेन और रेंज आती है। आप फंक्शन को ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए फंक्शन ने 2 टाइप्स बताई थी, वो टाइप्स आप जहन में रख लें कि उसने कहा था डोमेन ये है, ये किसी, ये देखिए ये तलक रख रहे हैं, डोमेन तलक रख रही है। अच्छा, इसको एक्सप्लेन करते हुए उसने कहा, फंक्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलने लगाओ। उसने कहा कि पहला पॉइंट ये है कि डोमेन के एलिमेंट
नॉट फ्री, डोमेन एलिमेंट फ्री नहीं होने चाहिए। अच्छा दूसरा पॉइंट ये है पहला पॉइंट ये है कि डोमेन के एलिमेंट फ्री नहीं होने चाहिए। क्या मतलब सर, हमें कैसे पता चलेगा ये फ्री है कि नहीं फ्री, हमें कैसे पता चलेगा कि ये फ्री है कि नहीं। दूसरा ये है कि डोमेन का एलिमेंट ओनली वन इमेज, वो एक ही इमेज रखे। ये हमें दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। ये देखें भाई स्टूडेंट, आपके सामने डायग्राम बनाई है, ये डोमेन का एलिमेंट देखो, कोई फ्री है नहीं फ्री। 1 ने ए से तल्लक रखा है, 2 ने बी से रखा है, 3 ने, कोई फ्री नहीं है। समझ आ गई कैसे पता चलता है ये फ्री है कि नहीं है। मसलन आप डायग्राम बनाते हो एक्स और वाई, तो आप ऐसे करते हो 1 2 3, आप ए बी सी करते हो, तो आप ये करते हो ये करते हो, तो आप ये देखा है कि डोमेन का एलिमेंट फ्री आ गया है। अगर पहली कंडीशन कोई नहीं आप फॉलो करे तो इसका मतलब वो फंक्शन नहीं हो सकता। ये दोनों कंडीशनें पाई जानी चाहिए। डोमेन का एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, इसका मतलब फंक्शन होने का, ये फंक्शन नहीं है। अब दूसरी डायग्राम देखें कि अगर वो कहता है, पहली तो समझ आ गई, अब दूसरे को देखें ये फंक्शन नहीं है। अब ये देख ले 1 2 3 ए बी सी, इसको लेकर चलने लगाओ, तो अब देखें इसमें स्टूडेंट कि ये डोमेन का एलिमेंट ने ए से भी तलक रखा है, डोमेन के एलिमेंट ने बी से भी रख लिया है। मैंने 1 से पूछा तुम्हारा कितने इमेज है, उसने कहा एक के साथ ही मेरा इमेज है, एक से ही तल्लक है, वही इमेज होता है। मैंने 2 से पूछा तुम्हारा कितने से तल्लक है, उसने कहा एक से ही तल्लक है। लिहाजा जब मैं इधर आया डोमेन का एलिमेंट तो कोई फ्री नहीं, पहली कंडीशन हो सही हो। दूसरी कंडीशन में पूछने लगा 1 तुमने कितने से तल्लक रखा है, उसने कहा 1 ने ए से भी रखा है, 1 ने 2 से भी रखा है। इसका मतलब है उसने कहा था ओनली 1 इमेज होनी चाहिए, डोमेन एलिमेंट ओनली 1 इमेज, इसने 2 इमेज रख ली है। लिहाजा ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हो सकता है, ये फंक्शन नहीं। अगर वो फंक्शन नहीं तो फिर वो रिलेशन है। कैन यू अंडरस्टैंड? लिहाजा ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन की 2 टाइप्स आपको समझ आ गई कि डोमेन का एलिमेंट एक ही इमेज रखे और वो दूसरा डोमेन का एलिमेंट फ्री नहीं होना चाहिए। अगर फ्री भी हुआ फिर भी वो फंक्शन नहीं, अगर वो 2 इमेज रखेगा तो वो भी फंक्शन नहीं। स्टूडेंट आपको समझाने के लिए एक और डायग्राम ड्रा करता हूँ, आप पिक कीजिएगा। अगर आप ये देख रहे हैं एक्स और वाई, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 ए बी सी, आप देखें 1 ने एक के साथ तल्लक रखा, 2 ने भी एक के साथ, 3 ने भी। अच्छा ये भाई बड़ी प्रॉब्लम है भाई, ये तो सामने एक से ही तल्लक रख लिया, क्या ये फंक्शन है? पहले तो कंडीशन देखो डोमेन का एलिमेंट कोई फ्री नहीं। दूसरी कंडीशन देखो क्या 1 ने कितने इमेज रखे हैं, 1 से मैंने पूछा कितने इमेज रखे हैं, उसने कहा एक से ही रखा है, ए से। मैंने 2 से पूछा, 2 ने भी कहा एक से ही रखा है, ए से। 3 से पूछा, उसने भी कहा एक से। तो अगर इसको देखा जाए तो ये भी फंक्शन है, उसकी दोनों चीज़ों को फॉलो कर रहा है, उनकी दोनों कंडीशनों को फॉलो कर रहा है। दिस इज अ फंक्शन। कैन यू अंडरस्टैंड? अच्छा चलो डायग्राम में तो हमें समझ आ गई फंक्शन। हमें सेट में बताए सर, हमें सेट में कैसे पता चलता है ये फंक्शन है कि नहीं है। तो स्टूडेंट याद रखना, सेट में हम ऐसे ब्रैकेट डाल के तो हम फंक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिएगा, 1 ए के साथ, 2 ए के साथ, 3 भी ए के साथ। ये डायग्राम का ये मैंने सेट बनाया, इस डायग्राम का मैं ये सेट बनाता हूँ। 1 ने ए के साथ, 2 ने बी के साथ, 3 ने सी के साथ। अच्छा जो पीछे मैंने डायग्राम बनाई थी वो क्या थी? मैंने एक डायग्राम बनाई थी जिसमें उसने 2 इमेज रखे थे, 1 2 3 ए बी सी। 1 ने 2 के साथ, 1 ने बी के, ये भी ए, ये भी। इसका सेट कैसे होगा? 1 ने ए के साथ, 1 ने बी के साथ भी, और 2 ने भी बी के साथ, और 3 ने सी के साथ।
अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है कि नहीं है? याद रखना स्टूडेंट, डोमेन, इसमें डोमेन किसे कहते हैं? वर्टेक्स में डोमेन किसे कहते हैं? अगर आप देखें जो पहले आ जाता है, कामे से पहले आ जाता है वो डोमेन होती है, और जो कामे के बाद होता है वो रेंज होती है। ठीक है, समझ आई स्टूडेंट? अच्छा देखिएगा, अब ये जो 1 है आपने लिखा, ये जो आपने 1 यूज किया आपने, ठीक है, ये हमें एक्सप्लेन कर दी। अब ये 1 ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, पिक कीजिएगा। अच्छा, सेट में कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है कि नहीं है? तो याद रखना स्टूडेंट कि डोमेन का एलिमेंट कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, डोमेन का एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए। रेंज का आता है तो आने दो, इधर भी देखें डोमेन का एलिमेंट कोई दोबारा नहीं आया, रेंज का आना है तो आने दो, उससे नहीं। अब ये देखो, ये सेट है और ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, इसमें आ जाए, इसमें ये देखे डोमेन 1 है, इधर फिर डोमेन 1 आ गया, डोमेन का एलिमेंट रिपीट हो गया ना। अब ये रिलेशन है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। दिस इज अ फंक्शन। ये आपको मैंने फंक्शन टॉपिक करवाया। आगे है ग्रुप। फंक्शन की आगे टाइप्स हैं। जिसमें इनटू फंक्शन होता है, वन फंक्शन होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, ये 3। और जब हम इनटू और 1 को मिला लेते हैं तो ये बन जाता है इंजेक्टिव फंक्शन। और जब हम 1 और R2 को मिला लेते हैं, इसे बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये फंक्शन की आगे टाइप्स है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने फंक्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमारा काम है इसको लेकर चलना ग्रुप्स को। व्हाट इज ग्रुप्स? पहले तो आपने फंक्शन को अच्छे तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन कर लिया, समझ लिया है। तो अब आपको जो इनटू फंक्शन, 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन की समझ आ गई है। तो अब हम चलते हैं आगे ग्रुप में। What is group? ऐसे सेट को हम ग्रुप सेट कहते हैं जिसमें 4 प्रॉपर्टी, 4 लॉ होल्ड करने। वो कौन से? अभी अभी हमने पिछले टॉपिक में एक्सप्लेन किया, कुलैयर लॉ। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ, उसके बाद
उसके बाद इनवर्स लॉ। अगर ये चार प्रॉपर्टी अगर आपको किसी भी सेट में पाई जाए तो आप उसे कह सकते हैं ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? ऐसे ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप कहते हैं जिसमें ये चार प्रॉपर्टी पहली तो सात ऐसे ही चलनी है, उसमें पांचवी भी प्रॉपर्टी होल्ड कर दे जिसे हम बोलते हैं जिसमें पांच प्रॉपर्टी पाई जाए, पहली चार यही है और पांचवी कम्यूटेटिव है। अगर ये पांच आ जाए प्रॉपर्टी जिसमें तो उसे हम बोलते हैं अबेलियन ग्रुप, जिसमें हम पांच प्रॉपर्टियों का मुताला करते हैं। समी ग्रुप किसे कहते हैं? चले इधर कर देते हैं। समी ग्रुप किसे कहते हैं? जिसमें पहली तीन प्रॉपर्टी लगे उसे समी ग्रुप कहते हैं। कौन सी? कोलाइयर, एसोसिएटिव और उसके बाद आइडेंटिटी। अगर ये तीन प्रॉपर्टी लगे तो उसे कहते हैं समी ग्रुप, अगर चार प्रॉपर्टी लग जाए तो उसे कहते हैं ग्रुप, अगर पांच प्रॉपर्टी लग जाए तो उसे कहते हैं अबेलियन ग्रुप। अच्छा, एक सवाल करता हूं, ठीक है? आप जाके 2.8 में देखेंगे 5 वाला क्वेश्चन है जिसमें उसने लिखा हुआ है कि अबेलियन ग्रुप प्रूव करें विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैं एक सवाल करता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगी स्टूडेंट। अब देखिएगा, पिक कीजिएगा आप। अच्छा, ये समझ आ गई? अच्छा, ये कैसे अप्लाई होते हैं? अब मैं एक सवाल करता हूं, आपको समझ आ जाएगी, उसके बाद फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। उसने 5 वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें उसने दिया है एक सेट है 1 ओमेगा स्केयर, ठीक है, और कह रहा है एंड ओमेगा क्यूब जो है ना इक्वल टू 1 है। तो कह रहा है, एक बात कह रहा है कि वो कह रहा है कि ये जो सेट है अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लो स्टूडेंट, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन इसे प्रूव करना है। अच्छा, जब मैं इसे लेकर चलने लगा ना तो मैंने अबेलियन ग्रुप में मुझे पता है कि पांच प्रॉपर्टी पहली होल्ड करती है, तो मैंने अब पांचों प्रॉपर्टी इसमें लेकर चलनी है। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास जिसे हम लेकर चलते हैं कोलाइयर। कोलाइयर को लेकर चला, कोलाइयर लॉ लगाने लगा हूँ। हमें पता है कोलाइयर लॉ, इस सेट को मैंने नाम दे लिया ए का सेट। कोलाइयर लॉ पिछले टॉपिक में मैंने एक्सप्लेन किया कि दो एलिमेंट लेते हैं, दोनों बिलोंग कर रहे हैं ऐसे। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन उसने कहा है तो आप इसके दरमियान मल्टीप्लाई लगाएं। ओमेगा आ गया, क्या ओमेगा ए से बिलोंग नहीं करता? करता है, तो हम कहेंगे कोलाइयर लॉ होल्ड कर गया है, होल्ड लॉ। दूसरा लॉ कौन सा है? एसोसिएटिव। एसोसिएटिव पर काम करेंगे हम। आप देखें एसोसिएटिव में हम कितने एलिमेंट लेते हैं? 3। मैंने तीनों निकाल लिए सेट में से जो बिलोंग कर रहे हैं इसे। अब मैंने इनके दरमियान मल्टीप्लाई का निशान लगाया, इधर भी वही आने हैं। अगर पहले दो को ब्रैकेट में बंद करूंगा, इधर पहले को छोड़ूंगा, लास्ट वाले दो को, इधर क्या आ गया? मेगा, ये मेगा स्केयर, ये क्या आ गया? 1 प्लस मेगा क्यूब, ये भी मल्टीप्लाई हो गया मेगा क्यूब, ये भी मेगा क्यूब, और आपको पता है 1 इज इक्वल टू 1। हम कहेंगे एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर गया। अब आ जाए तीसरी प्रॉपर्टी, तो वो आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि एक ही एलिमेंट लेते हैं, आपको याद होगा। तो वो कैसे करते हैं, मैंने ले लिया, चलो भाई आप ओमेगा ले लो, बिलोंग कर रहा है ए से, आपकी मर्जी जो सा मर्जी ले लो। अब ओमेगा को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है कि दोबारा ओमेगा आ जाए, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा आ गया दोबारा, ठीक है। तो आइडेंटिटी में जो एलिमेंट लिए दोबारा वो आएगा, तो आइडेंटिटी तो हम कहेंगे आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। अब आ जाए 4 वाली प्रॉपर्टी, इनवर्स। इनवर्स में भी हमने मेगा लिया, एक ही लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स में ऐसी चीज़ मल्टीप्लाई करनी है कि 1 जवाब आए, तो मैं इसे मेगा स्केयर से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है क्योंकि ये किसके इक्वल होती है कि मेगा क्यूब हो जाएगा, मेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है। इनवर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड आ गई। अब आई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जिसे आप बोलते हो, ला। इसमें क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, 1 और ओमेगा ले लिया, बिलोंग कर रहे हैं ऐसे। अगर मैं इन दोनों को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो दूसरी तरफ उल्ट के नजर आएंगे, तो इसका भी ओमेगा जवाब आएगा, इसका भी ओमेगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। ये 4 प्रॉपर्टी 5 प्रॉपर्टी मैंने होल्ड करवा दी। तो मैं कहूँगा ये सेट क्या है, अबेलियन सेट है, ये अबेलियन ग्रुप बन गया, ठीक। इस तरह हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। ये था स्टूडेंट आपका सेकंड चैप्टर पार्ट 1 का, जिसे हम कहते हैं सेट फंक्शन एंड ग्रुप। स्टूडेंट आपने अच्छे तरीके से ये समझ लिया है, ठीक है। तो अब आपको आगे अब जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो या 2.8 में से आता है या फिर ये 2.5 में से आता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।